हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम ग्रेडियंट से रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करेंगे। जैसा कि इस पूरी सीरीज में हम HTML के ग्राफिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो अब टाइम आया है ग्रेडियंट को समझने का। इससे पहले वाले सेशन में आपको मैंने एक बेसिक सा हॉरिजॉन्टल ग्रेडियंट बनाना सिखाया था कि कैसे एक हॉरिजॉन्टल शेप में ग्रेडियंट को हम फिल करते हैं। आज का सेशन भी उसी की कंटिन्यूशन में रहेगा, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि कैसे वर्टिकल ग्रेडियंट बन सकता है। ठीक है, तो वो पूरा प्रोसेस अपन देखेंगे। हो सकता है अगर टाइम पर अलाउ करेगा तो अपन दोनों में कंपैरिजन भी देखेंगे कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में क्या डिफरेंस हमारे पास आ रहा है। ठीक है, बट इस सेशन के एंड तक आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कभी अगर आपको किसी भी शेप के अंदर वर्टिकल ग्रेडियंट फिल करना है तो वो कैसे फिल किया जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक अभी हम स्टार्ट करते हैं। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि ये पूरी प्लेलिस्ट एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली ही फॉलो करोगे तो आपके लिए और भी ज़्यादा ईजी रहेगा ऑनगोइंग टॉपिक को समझना। अभी के लिए हम फोकस करेंगे किस पे? ग्रेडियंट वाले पोर्शन पे, और उसमें भी वर्टिकल ग्रेडियंट पे। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं सेशन। और यहाँ पे अगर कोड की बात करें तो बहुत ही बेसिक सा कोड हमने लिख के रखा हुआ है, जिसमें टाइटल है, हेड सेक्शन के अंदर एक हेडिंग डाली हुई है HTML बाय टेक्सचर मैथ। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, एक और हेडिंग डालनी है, बट उससे पहले मैं आपको आउटपुट दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरह से हमारा वेब ब्राउजर पे भी टेक्स्ट शो हो रहा है, जो है HTML बाय टेक्सचर मैथ। अब हमें क्या करना है, एक और हेडिंग डालनी है, तो H2 लिखेंगे और यहाँ लिख देते हैं वर्टिकल ग्रेडियंट ऑन कैनवास। ठीक है, ये टॉपिक एक बार के लिए हम लिख देते हैं, वर्टिकल ग्रेडियंट ऑन कैनवास। अब करना क्या है इसके बाद में, अब बात हो रही कैनवास की, तो सबसे पहले तो हमें कैनवास की नीड है। तो हम क्या करेंगे, एक कैनवास बनाएंगे क्या, कैनवास ऐड करेंगे। फिर उस कैनवास के ऊपर कुछ कोड करने के लिए स्क्रिप्ट ऐड करेंगे, उस स्क्रिप्ट के अंदर ग्रेडियंट बनाएंगे। और इस बार जो ग्रेडियंट बनेगा वो वर्टिकल होगा। वर्टिकल मतलब वो आपको बॉटम टू टॉप जाता हुआ दिखेगा, है ना, लेफ्ट टू राइट नहीं, बॉटम टू टॉप। तो वो कैसा होगा, क्या होगा, अभी देखते हैं। उसके लिए पहले कैनवास बना लेते हैं। यहाँ हमने कैनवास ऐड किया, कैनवास के अंदर हम एक आईडी सेट करेंगे। तो आईडी में आ जाएगा कैनवास, फिर इसकी विड्थ सेट होगी, विड्थ में आ जाएगी 600 पिक्सल। इसकी हाइट सेट होगी, हाइट में आएगा 300 पिक्सल। और इसका स्टाइल सेट होगा, जिसमें आएगा बॉर्डर। ठीक है, बॉर्डर में अपन डाल देते हैं 5 पिक्सल्स, सॉलिड ब्लैक। ठीक है, अभी इसको करते हैं सेव, वेब ब्राउजर को रिफ्रेश। तो यहाँ पे हमारे को एक अपना जो कैनवास है वो शो हो गया। अब ये कैनवास जो है वो शेप नहीं है, ये हर चीज़ हर सेशन में इसलिए बताना इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये एक शेप बना दिया उन्होंने, रेक्टेंगल। एक्चुअल में ये रेक्टेंगल है, शेप है इसकी रेक्टेंगल, बट ये है कैनवास। ये वो चीज़ नहीं है जो हमने ड्रॉ करी है ना। तो इसके ऊपर अब हम ड्रॉ करेंगे, ये बस एक वो ड्राइंग शीट है जिसपे भी आप ड्रॉ करने वाले हो। ठीक है, ये रेडी हो गया। अब हमें क्या करना है, स्क्रिप्ट बनानी है और इसको इससे कनेक्ट करवाना है। तो स्क्रिप्ट बनाने के लिए अपन सिंपल सा यहाँ पे जाएंगे, इधर लिखेंगे स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट को सबसे पहले तो अपने को कनेक्ट करना होता है अपने कैनवास से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, वेर सी इक्वल डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। मेक श्योर सब चीज़ सेम केस में हो, अदरवाइज वो वर्क नहीं करेगा। ठीक है, और यहाँ पे हम ID दे देते हैं कैनवास 1, जो हमने ऊपर स्पेसिफाई किए। क्लियर। अब ये लाइन क्या करेगी, आपका जो कैनवास 1 है, कैनवास है, उसको कनेक्ट कर देगी किससे, स्क्रिप्ट से। उसके बाद में हम डिफाइन करते हैं CTX। तो वेर CTX इक्वल, यहाँ पे आ जाएगा वेर CTX में C डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट, और इस गेट कॉन्टेक्स्ट में हम डालेंगे 2D क्या रिप्रेजेंट करता है, 2 डायमेंशनल शेप्स को। तो अब इस CTX की हेल्प से हम उन सब 2 डायमेंशनल शेप्स को यूज कर सकते हैं जो हमने जिसके भी हेल्प से हमें ग्रेडियंट बनाना है या शेप बनाना है। ठीक है, तो 2D जो भी डेटा होगा वो अपन यहाँ से यूज करेंगे। अब क्या करना है, देखो यहाँ से हम हमारा ग्रेडियंट बनाना शुरू करते हैं। तो पहले बनाते हैं वर्टिकल ग्रेडियंट। ठीक है, वर्टिकल ग्रेडियंट
कि यहाँ पे इसको करेक्ट करते हैं, वर्टिकल ग्रेडियंट यूजिंग लीनियर, या फिर ठीक है इतना ही रखते हैं। वर्टिकल ग्रेडियंट बाद में मेथड ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पे सीधा बनाते हैं। तो यहाँ लिखते हैं कॉन्स्ट क्या करेगा, कांस्टेंट बनाएगा किस नेम से, ग्रेड नेम से बना लेते हैं। यहाँ लिखेंगे हम ctx डॉट क्रिएट ग्रेडियंट क्रिएट लीनियर ग्रेडियंट, और यहाँ पे इसकी वैल्यूज सेट होंगी। ठीक है, अब वैल्यूज में आपको ध्यान देना है क्योंकि वर्टिकल इसी के थ्रू होगा, तो पहले आपको देना है 0, फिर 0 to 80 और फिर इसके बाद में 0। तो जब ये वाला जो अगर आप दोगे तो क्या बनता है, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ध्यान रहे ये बनेगा, क्या बनेगा, ये बनेगा हॉरिजॉन्टल। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए वर्टिकल, तो वर्टिकल केस में आपको यहाँ पे देने का 130। ठीक है, ये चीज़ इसलिए बताया क्योंकि पहले वाले सेशन में हमने हॉरिजॉन्टल देखा था, अभी अपन वर्टिकल बना रहे हैं। ठीक है, इतना करके सेव करना है। फिर हम इस ग्रेडियंट को स्टॉप कलर ऐड करेंगे, जितने भी आपको करने हैं आपकी नीड के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे लिख देते हैं ग्रेड डॉट ऐड कलर स्टॉप इक्वल 0, लाइट ब्लू LIGHT BLUE। ठीक है, यहाँ पे हमने लाइट ब्लू सेट करा इसके लिए, और एक और देते हैं ग्रेड डॉट ऐड कलर स्टॉप, और यहाँ पे आ जाएगा 1 जिसमें आएगा क्या, डार्क ब्लू। ठीक है, इतना करके आपको सिंपल इसको करना है सेव, और फिर इसके बाद में ये आपका जो है ग्रेडियंट रेडी हो गया। ठीक है, अब इस ग्रेडियंट को यूज़ करना है, तो यूज़ करने के लिए हम यहाँ पे लगाते हैं डबल स्लैश, और यहाँ लिख देते हैं फिल रेक्टेंगल विद ग्रेडियंट। यहाँ हमने ये मेंशन कर दिया। अब ctx डॉट बिगिन पाथ, ये मेथड हम क्यों यूज़ करते हैं आपको पता होगा क्योंकि इसको अपन ने डिस्कस किया था डिटेल में। ठीक है, फिर इसके बाद में लिखेंगे ctx डॉट फिल स्टाइल। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे क्या, फिल स्टाइल में ग्रेडियंट का। ठीक है, और फिर लिखेंगे ctx डॉट फिल रेक्ट 10, 280, 130। इतना करके आपको बस को करना है सेव, और यहाँ पे अब आपका जो है कोड रेडी है। तो अब एक बार सेव करके देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है। तो आप देखोगे अब जो डार्क कलर है ना, जो स्टार्टिंग में देखो हमने क्या था 0, यहाँ पे क्या डाला तो 130, तो इससे तो क्या हो गया आपके कोऑर्डिनेट्स ऐसे होगा कि वो वर्टिकल शो हो रहा है, और यहाँ पे 0 था स्टार्ट में जो लाइट ब्लू होना चाहिए था। पहले क्या होता था, लेफ्ट साइड से शुरू होता था, अभी टॉप से शुरू हो रहा है। तो यहाँ से शुरू हुआ 0, लास्ट में 1 आ गया डार्क ब्लू पे। ठीक है, इस तरह से हम ग्रेडियंट को बनाते हैं। अच्छा, अभी एक चीज़ और मैं आपको दिखाता हूँ, ctx डॉट बिगिन पाथ। ठीक है, यहाँ पे बिगिन पाथ हम सेट करते हैं, और इसको फिर से एक बार कॉपी कर लेता हूँ मैं, टाइम सेव करने के लिए इसको कॉपी करेंगे, सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे। ओके, हाँ इसमें ये इसको हम चेंज कर देते हैं थोड़ा 60 इतना करके देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा इधर आएगा, इसको प्रॉपर हमें कोऑर्डिनेट्स देने होंगे तभी वो हमारे को शो होगा, राइट। अदरवाइज वो क्या हो रहा है, अब क्रिएट तो रहा है वो उसी पे ही ओवरलैप हो रहा है। तो सेव किया, 80 पे इधर आया, 380 कर देते हैं इसको, 380 में गड़बड़ हो जाएगा, 280 ही रखते हैं, यहाँ पे करते हैं 150। तो इस तरह से आप कोऑर्डिनेट सेट कर करके देख सकते हो। अभी हम इसको थोड़ा इधर शिफ्ट करना ही पड़ेगा, तो 150 कर देते हैं इधर, सेव रिफ्रेश, 150 में 150 यहाँ पे। अब आपको एक एटलीस्ट दिख रहा है कि यहाँ पे दूसरा है। अब हमें करना क्या, 150 कर दिया। अब इसमें ग्रेड 2 आप अप्लाई करके देख सकते हो, जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ग्रेड 2। ठीक है, और यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं इस वाले ग्रेड वाले कोड को,
है ना। यहाँ पे करेंगे इसको पेस्ट, वर्टिकल वाले को कॉपी करेंगे, इधर हम इसको पेस्ट करके यहाँ लिख देते हैं हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल ग्रेडियंट, यहाँ लिखेंगे ग्रेड 2 और इसके एट्रीब्यूट्स में डाल देंगे कितना, इधर हम सिंपली पुट करेंगे 280 और इसको कर देते हैं 0। ठीक है, सेव किया, ग्रेड 2 को यहाँ पे डाल ही दिया हमने। सेव करके एक बार देखते हैं, आई थिंक कोई मिस्टेक हमने यहाँ पे किया है। ओके तो इसमें इश्यू क्या हुआ, हमने यहाँ पे ग्रेड को ग्रेड 2 में कन्वर्ट नहीं किया, तो पहले तो ग्रेड 2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो अब आप देखोगे इधर वाले एरिया में क्या हो रहा है, 0 इधर से, अब आपको डिफरेंस दिख रहा होगा। इस वाले में क्या हो रहा है, टॉप टू बॉटम आ रहा है, इसमें क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट जा रहा है, तो यही हमारा डिफरेंस है। क्लियर। तो इस तरह से अगर मैं इसका कलर आपको चेंज कर दूं तो थोड़ा शायद और बेटर वे में आप देख पाओगे। रेड कर देते हैं इसको, सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो लेफ्ट साइड में कलर है वो रेड है, रेड से इधर जा रहा है, और इधर क्या हो रहा है, लाइट ब्लू। तो ऊपर वाले में भी अगर आप रेड करोगे तो आपको क्लियरली दिखेगा दोनों चीज़ कि कौन सा कलर किस तरह फ्लो कर रहा है। तो जिस तरह फ्लो होगा उसी को अपन, ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल ग्रेडियंट, ये हो गया हमारा वर्टिकल ग्रेडियंट। ठीक है, तो आई होप ये सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मेथ।